फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्का इंडिया जान, ये दिल तुमको दिया ओ मेरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 90 के दशक की उस अभिनेता की जिसकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा मैं। तो वही बाद में छोटे पर्दे पर की गई दमदार एक्टिंग के कारण छोटे पर्दे के लोग इन्हें टीवी का अमिताभ बच्चन कहने लगे। मुझे जीने नहीं देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली ही फिल्म के हिट होने के बाद भी इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला और 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन्हें दर दर भटकना पड़ा। तो दोस्तों कौन थे ये अभिनेता, ये सब जानेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता रोनित राय की लाइफ के बारे में। रोनित राय हिंदू बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रोनित ने अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद वह मुंबई आ गए। रोनित के पिता और सुभाष घई आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए रोनित सुभाष घई के घर पर ही रहने लगे। रोनित चाहते थे कि वह फिल्मों में एक्टिंग करे, लेकिन उनके लिए फिल्मों में रोल पाना उतना आसान नहीं था। सुभाष घई ने भी उन्हें समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना काफी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुंबई के सी रॉक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। इस नौकरी के दौरान रोनित को काफी दिक्कतें हुई। इस होटल में उन्होंने बर्तन धोने से लेकर टेबल साफ करने तक का काम किया। इस होटल में उन्होंने तकरीबन 2 साल तक काम किया। लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद रोनित को 1992 में जान तेरे नाम फिल्म में लीड रोल ऑफर हुआ। रोनित रॉय अपनी पहली ही फिल्म जान तेरे नाम से मशहूर हो गए। यह फिल्म सिल्वर जुबली थी। यह फिल्म सिनेमाघरों में लंबे समय तक चली। उस समय यह फिल्म लगभग 1.8 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 3.20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उस दौर में अपने बजट से दुगनी कमाई करने वाली इस फिल्म को लंबे समय तक दर्शकों का प्यार मिला था। लेकिन सिल्वर जुबली फिल्म देने के बाद भी रोनित के पास 6 महीने तक कोई काम नहीं था और उन्होंने घबराहट में हर तरह के ऑफर लेने शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ फिल्में तो चली ही नहीं और कुछ तो बन ही नहीं पाई। वहीं अगर आज की बात करें तो अगर किसी एक्टर की फिल्म 100 करोड़ भी कमा लेती है तो उसे स्टार कहा जाने लगता है। लेकिन रोनित रॉय के पास इंडस्ट्री में उस समय मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं था जो यह कह सके कि क्या करना है और क्या नहीं। यही वजह रही कि उनका सिलेक्शन गलत रहा और फिल्में चल नहीं पाई। इसके बाद रोनित रॉय के पास 4 साल तक कोई काम नहीं था। उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वह खाना खाने के लिए अपनी माँ के पास घर चलकर जाते थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे। इस दौरान पैसे कमाने के लिए उन्हें टीवी शोज में गेस्ट अपीयरेंस देने पड़े। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह मुश्किल भरा वक्त था। मुझे प्रति एपिसोड 2000 से 3000 रुपए मिलते थे और एक एपिसोड मिलने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता था। उस समय मैं हर चीज से गुजरा। मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। मैं डिप्रेशन में था और शराब पीने लगा था। रोनित के करियर का ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया और वह फ्लॉप होते चले गए। फिर एक दिन रोनित ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें वहां काम ही नहीं मिल रहा था और इस फैसले ने रोनित की किस्मत बदल दी और रोनित फ्लॉप से हिट हो गए और घर घर अपनी पहचान फिर से बनाने में सफल रहे। दरअसल साल 2002 में बॉलीवुड छोड़ने के बाद रोनित एक बंगाली फिल्म में काम कर रहे थे। उसी दौरान उनके पास बालाजी टेली फिल्म में से एक कॉल आया और उन्हें कमल नाम के एक शो में काम करने का ऑफर मिला। इस शो को करने के लिए वह तैयार भी हो गए, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई खास काम नहीं था। हालांकि इस शो से उनके करियर को कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब कसौटी जिंदगी में वह नजर आए तो इस टीवी शो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और फिर रोनित राय को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस सीरियल के एक एपिसोड के लिए रोनित राय ने 50,000 रुपए चार्ज किए थे। कसौटी जिंदगी के अलावा रोनित राय ने टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर का रोल भी निभाया था।
इसके बाद वह लगातार अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहे थे। रोनित रॉय को कोर्ट रूम ड्रामा शो अदालत में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन लगातार मिल रही सफलता रोनित को रास नहीं आई और उन्हें धीरे धीरे शराब की लत लग गई। ये वो दौर था जब वे अपनी सफलता को समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें लगने लगा था कि उनकी हीरो वाली इमेज हमेशा बरकरार रहेगी। वह शूट से 4 घंटे पहले ही शराब पीने लगते थे। शराब की लत की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उनका घर भी छिन गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब वे घर का किराया भी नहीं दे पा रहे थे। उस दौरान उन्हें अपनी रातें कार में गुजारनी पड़ी। डिक्की में वे एक सूटकेस में अपने कपड़े रखा करते थे और फ्रेश होने और शूटिंग पे जाने के लिए वे जूहू के होटलों और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। उनका ये दौर 9 साल तक चलता रहा और फाइनली उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वे ओकेजनली अपनी वाइफ के साथ वाइन शेयर करते हैं। रोनित राय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की। रोनित ने अपनी पहली शादी साल 1991 में की थी। रोनित राय को अपनी पहली शादी से ऊना नाम की एक बेटी भी है। तलाक होने के बाद उनकी एक्स वाइफ बेटी के साथ यूएस चली गई। पहली पत्नी से तलाक के बाद रोनित ने एक्ट्रेस नीलम सिंह से साल 2003 में दूसरी शादी की। शादी करने से पहले दोनों ने एक दूसरे को लगभग 3.5 सालों तक डेट किया। रोनित और नीलम के भी 2 बच्चे हैं। फिलहाल रोनित रॉय का करियर अब बहुत अच्छा चल रहा है। अब ना वह सिर्फ टीवी सीरियल बल्कि बॉलीवुड की दुनिया में भी जाना माना नाम है। उन्होंने उड़ान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2 स्टेट्स और काबिल जैसी फिल्मों में भी काम किया है और वह कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, रोनित राय के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।